बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जुलाई की 4 तारीख है, मंगल का दिन है। आपसे मेरा ये आज दूसरा इंटरेक्शन है और अर्ज़ ये है कि सबसे पहले बात करेंगे इसमें आखिरी मार्के की, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके दोस्तों का, इन सब का मिलकर ये जो आखिरी मार्का है ये आधे से ज़्यादा कामयाब हो गया है। मुकम्मल कामयाबी किसको मिलती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, जब तक मार्का मुकम्मल नहीं होता। लेकिन आखिरी मार्के में इन लोगों ने जिस तरीके से भी हासिल की, एक आधी कामयाबी इस आखिरी मार्के में हासिल कर ली। उसके बाद इन्होंने 3 बंदों की एक कमेटी बना दी। इसकी बात करेंगे, माजरा क्या है। इसके साथ साथ इस वीडियो में मज़ीद बात करेंगे कि एक अदद मबरूक लिखा गया, हमें बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको डॉलर नाला लई में बहते हुए नज़र आएंगे, इतने बेहतरीन दिन आने वाले। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा की हमारे यहाँ कुछ चमचों ने, कुछ लिफाफों ने, कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ हुकूमत के चाहने वालों ने। लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में डार साहब की, मैंने आपको बताया था, नाकामी मुसलसल हमारे सामने आ रही है, एक बार फिर सामने आ गई है। तो डार साहब की इस नाकामी की भी बात करेंगे और इमरान खान साहब ने इस आखिरी मार्के में एक बार फिर डट के मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या माजरा है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले से आखिरी मार्के में ये जान लीजिए कि ये जो वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, खालिद खुर्शीद साहब, इनको नाअहल करार दे दिया गया है जाली डिग्री केस में। अब ये बहुत पहले से इम्कान था कि इमरान खान साहब के पास 2 हुकूमतें जो थीं वो इमरान खान साहब ने खुद गिराई इलेक्शन में जाने के लिए, तो वो गिर गई। उसके बाद निगरां हुकूमत आई, अदालत बेवक़्त हो गई। अदालत की क्या हैसियत है, चीफ जस्टिस साहब की क्या हैसियत है, इस हुकूमत ने बता दिया, इस हुकूमत ने अपनी करके दिखा दी। अदालत के बाहर खड़े होके चीफ जस्टिस 3 डैश फिर हाय हाय के नारे लगा दिए, सब कुछ कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं, होता ही नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो हो गया। उसके बाद इन लोगों ने अपनी मनमानी और आगे बढ़ाते हुए जो इन्हें करना था किया। सिस्टम ने कहीं भी कुछ नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ये जो खबर आई ना 2 लाख रुपए इजाफे की, तनख्वाहों में 2 लाख रुपए इजाफे की, तो वो जो कहा था कि हम आपको असेंबलियों के अंदर निशाना बनाएंगे, तनकीद करेंगे, दुश्मनाम तराजी करेंगे, ऐसी की तैसी करेंगे आपकी, हम आपकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर वहाँ खड़े होकर आपकी ऐसी की तैसी करेंगे और पुलिस हमारा साथ देगी और आपको फिर हम वहाँ खड़े होकर गालियाँ देंगे। आपको कुछ करना हो कीजिएगा, ना करना हो ना कीजिएगा। उसके बाद हम अपने कुछ ऐसे वकला भेजेंगे अदालत के अंदर भी जो वहाँ पर आपसे लड़ाई करके आएंगे और उसके बाद फिर हम 2 लाख रुपए का इजाफा कर देंगे। तो 2 लाख रुपए का इजाफा हो गया और अल्लाह खैर सल्ला। अब कोई कहेगा कि जनाब जजेस की भी तो तनख्वाहों में इजाफा होना था, तो ठीक है होना था, तो फिर जो मुश्किल हालात में अशराफिया कुर्बानी देगी, ये अशराफिया आएगी कहाँ से? युगंडा से आएगी। मतलब सबकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा, सबकी मुराद में इजाफा हो जाएगा, सब लोग जो हैं वो अपने अलल्ले तलल्ले कर लेंगे और बोझ पड़ता रहेगा गरीब पर। तो फिर ये अशराफिया जो कुर्बानी देगी वो अशराफिया कहाँ से आएगी? युगंडा से आएगी। तो बहरहाल ये सवाल था। खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो भी नाअहल हो गए, फारिग हो गए। इन्होंने अगला काम क्या किया? अगला काम ये किया कि वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जमा करा दी कि कहीं तहलील ना हो जाए असेंबली। अब खालिद खुर्शीद, इमरान खान साहब ने भी जब अदालत गए थे तब भी कहा कि वो मेरा सबसे अच्छा वज़ीर आला था। अच्छा, एक तो ये इमरान खान साहब से भी माजरत के साथ और PTI वाले दोस्तों से भी, ये इमरान खान साहब को भी चाहिए एक फ़ैसला कर लें। उस्मान बुज़दार बेहतरीन वज़ीर आला वसीम अकरम प्लस, महमूद खान इंज़मामुल हक़ प्लस, अब खालिद खुर्शीद मेरा बेहतरीन वज़ीर आला। तो खान साहब एक फ़ैसला भी कर लें। बाज़ जगहों पर गलतियाँ हुई उनको मानना चाहिए और ठीक तरीके से मानना चाहिए, ईमानदारी की बात है। बहरहाल तो खालिद खुर्शीद साहब बहरहाल डट के खड़े हुए थे और ये जो तमाम गुज़श्ता कुछ दिनों की मुश्किलात थी उनमें भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे। तो खालिद खुर्शीद साहब हो गए नाअहल। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आ गई है और इमरान खान साहब ने अपनी जमात के लोगों को कहा है कि सूरत हाल का करना है मुकाबला। अब ये जो मुकाबला करना है, इस मुकाबले के लिए इमरान खान साहब की जमात ने क्या कहा है अपने लोगों को ये जान लीजिए। उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी, गैर जमहूरी अलगार एक मुंतखब हुकूमत पर डटकर मुकाबला करेंगे। पार्लिमानी पार्टी को हिदायत जारी की हैं कि वाज़ेह अक्सरियत हमें हासिल है, बहुत थोड़ा नंबर है वहाँ पर, सब मिल जाए ना, पीपल्स पार्टी, PMLN, उसके बाद जो भी आज़ाद बचा है वो, एक आध वहाँ का लोकल, ये सब मिल जाए, तब भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल मेंबरान की तादाद 22 है। तो मतलब कोई बहुत ही बड़ा फ़र्क है। तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल जो हो रहा है वो हो रहा है और वो हो भी जाता है। आज़ाद कश्मीर में हुआ था,
तो वही मैं बात करता हूँ, हैसियत क्या है, रह क्या जाता है, कुछ भी नहीं। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल ये कहा है कि हिकमत अमली मुरतब करें और हिकमत अमली मुरतब करके इस डाके को रोकने की कोशिश करें, भरपूर मुज़ाहमत करें। यहाँ आपको अंदाज़ा होता है, कोशिश करें, भरपूर मुज़ाहमत करें, क्योंकि फिर बंदे ऐसे करके गिरते और इधर उधर हो जाते हैं और उसके बाद आपको नज़र आता है कि सूरत हाल यकसर बदल चुकी तमाम तर अक्सरियत के बावजूद भी। तो ये काम वहाँ पर करने के लिए किया क्या गया है, शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई है। शहबाज शरीफ साहब की कमेटी में एक कमर ज़बान कायरा साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से नून लीग से हसन इकबाल साहब मौजूद हैं, और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, ये पहले वज़ीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान के, ये 3 लोग मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि आप लोग जो हैं सियासी हिकमत अमली तैयार करें गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि इन हालात में मेरिट पर आप तमाम जो है वो फैसले करें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की नाअहली भी मेरिट पर हुई है। सियासत में सबसे अहम होती है टाइमिंग, जिस टाइमिंग पर हुई है लोग इस मेरिट को समझते हैं, लोग सफदर थोड़ी हैं तो लोग समझ जाते हैं। अब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये लोगों का मामला है, ठीक है। तो ये तो हो गई सिचुएशन यहाँ की। दुबई में हुई हैं 3.5 मुलाकातें। मैं आपको ये बता दूं, ये जो खालिद खुर्शीद साहब वाली बैटल है, इस बैटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मुझे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मिल जाए लेकिन नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इससे पहले भी बहुत फेवरेबल सिचुएशन में भी हार हो गई थी, तो यहाँ पे हार हो जाएगी। दुबई में 3.5 मुलाकातें हुई हैं। उन 3.5 मुलाकातों में हुआ क्या, 3 कैसे और आधी कैसे। 3.5 मुलाकातों में एक मुलाकात हुई मरियम बीबी की जरदारी साहब और बिलावल से, फिर मरियम बीबी की नवाज़ शरीफ की बिलावल से और जरदारी साहब से, फिर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम बीबी और वहाँ से बिलावल और जरदारी साहब। फैसला ये हो कि मिलके इलेक्शन नहीं लड़ना, अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, और उसके बाद जो है हालात देखते हो मिलकर चलने का फैसला किया जाएगा। सिंध पीपल्स पार्टी का है, पंजाब नून लीग को मिल सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हो बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे बार बार अर्ज किया था। तो काफ लीग वाले भी नून के साथ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले भी मुमकिन तौर पर नून के साथ, इस्तेहकाम पार्टी वाले अगर कुछ चलें बोल लेते हैं उखाड़ लेंगे, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले जो हैं वो क्या करेंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले जो हैं वो अपनी पंजाब में हुकूमत लाने की कोशिश करेंगे, या नून से फिर अपना कैबिनेट में कुछ वज़न डलवाने की कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल चांस है, लेकिन कोशिश उनकी ये होगी। मरकज़ में मियाँ साहब जो हैं वो छोटे मियाँ साहब सबको काबिल कबूल हैं, लेकिन बड़े मियाँ साहब को लाने की कोशिश की जाएगी। चौथी बार वज़ीर आज़म, ये तो नून लीग ने कह दिया है। अब जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता मियाँ साहब को वापस आने से। तो मियाँ साहब को वापस आने से उसे रोकने की कितनी कोशिश की इस हुकूमत ने, कहा मियाँ साहब वापस बताइएगा। इमरान खान ने भी कहा था, वहाँ पे शहजाद अकबर ने लिखा था बरतानी की हुकूमत को कि नहीं आने देना नवाज शरीफ को। अदालत ने भी कहा था ये एब्सकॉन्डर है पाकिस्तान का, इसको मत आने देना। ऐसी बातें करते हैं ये लोग, ऐसा लगता है कोई हम पागल हैं और पूरी कौम कुछ समझती नहीं है। तो मियाँ साहब जो है वो गए थे 4 हफ्ते के लिए, अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, तो 4 साल बाद ये सिचुएशन होगी मियाँ साहब की। 4 साल में 1-2 महीने कम हो जाएंगे बहरहाल। तो मियाँ साहब वापस आएंगे। मियाँ साहब जो है वो कुछ अरसे में या फौरी तौर पर भी, जिस तरह से हालात बनेंगे, वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए जा रहे होंगे, और ये सिचुएशन हमें मुमकिन तौर पर नज़र आ रही है। इमरान खान साहब जो हैं उनको ये पूरा प्लान जिस तरह से मैनेज करने जा रहा है, उस प्लान में इमरान खान साहब की इलेक्शन में इस सेटअप में जगह तकरीबन नामुमकिन नज़र आती है। लेकिन एक प्लान होता है जो बंदा बनाता है, एक प्लान जो है वो अल्लाह का प्लान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो वो प्लान जो होता है वो सबसे बड़ा प्लान होता है। इसीलिए जो है वो खैरुल माकिरीन वाली जो आयत है, जो मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन एक मंसूबा वो बनाते हैं और एक मंसूबा अल्लाह बनाता है, और अल्लाह सबसे बड़ा मंसूबा साज है। तो अल्लाह का प्लान सबसे बड़ा प्लान है। बहरहाल दुबई में ये चीज़ें तय हुई। आधी मुलाकात क्या थी इन 3 मुलाकातों के अलावा? आधी मुलाकात थी आज़म नज़ीर तारड़ की, जिन्होंने मियाँ साहब को ब्रीफ किया कि मियाँ साहब आपके लिए ये रास्ते के स्टेप्स हैं, ये कदम उठाए जाएंगे, उसके बाद आपकी वापसी का रास्ता हमवार, थम्स अप। तो ये मियाँ साहब के लिए चीज़ें वहाँ पर तय हो गई हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत का फिट्टे मुँह कैसे हुआ है? हुकूमत का फिट्टे मुँह ऐसे हुआ है कि आप इस खबर में देख रहे हैं, ये आटे की कीमतों के हवाले से ख़बर है। डार साहब ने कहा था कि डॉलर आ रहे हैं, उसके बाद
दीगर मुल्कों से डॉलर आएंगे, महंगाई पर काबू पाएंगे, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। और उसके बाद आटे की कीमत में हो गया है महज 100 रुपये इजाफा, और जो फाइन आटा है उसकी कीमत 200 रुपये फ़ी बोरी बढ़ा दी गई है, और अब 2800 रुपये जो है वो कीमत हो गई है पंजाब में। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में ये और महंगा हो गया है, कराची में मज़ीद महंगा है। तो लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं, चुकाई है, चुकाते रहेंगे। बाकी जिसे कहते हैं अशराफिया, जिसको देनी है कुर्बानी, वो कुर्बानी देती है ठेंगा। कुर्बानी होती है मेरे और आपके लिए। बाकी जिस ईद कुर्बान से हम गुजरें वो कुर्बानी भी अशराफिया की होती है। अशराफिया वो वाली कुर्बानी देती है। कितने बैलों की कुर्बानी दी? हमने 10 बैलों की कुर्बानी दी, वो अशराफिया कुर्बानी देती है। बाकी कुर्बानी जो दी जाती है मुल्क के लिए, कौम के लिए, वसीतर मुफाद में, वो देता है एक आम आदमी, और वो आम आदमी कुर्बानी देगा। उसने हमेशा से दिए। पहले होता था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, अब कर्ज मिल गया मुबारकबाद हो। तो ये वही लोग हैं, ये इसी तरह से चला रहे हैं, ये इसी तरह से चलाएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सिस्टम को ऐसे ही चलना मंजूर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।